ये कहानी एक गेम डिजाइनर यानी कि गेम बनाने वाले टिम की है। टिम पहले अपनी जिंदगी में अपनी बीवी ओलिविया के साथ बहुत खुश था, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी में एक हादसा हुआ। 2 साल पहले उसका बच्चा इस दुनिया से चला गया। टिम को इस बात का सदमा यहाँ तक लगा कि टिम ने अपनी जिंदगी जीना ही छोड़ दिया। टिम ने अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने गेम को दिया। कंपनी तो उससे बहुत खुश थी, लेकिन उसकी बीवी ओलिविया जो कि चाहती थी कि टिम उससे बात करे, उससे प्यार करे, वो टिम से बहुत परेशान थी। उसे पता था कि टिम को अफसोस है, उसे दुख है, लेकिन वो तब भी टिम से बात करना चाहती थी। आज के दिन भी टिम अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन ओलिविया आज उसे बाहर लेके जाना चाहती है। वो टिम से कहती है, प्लीज मेरे साथ बाहर चलो, मैंने एक वैन खरीदी है, उसके अंदर चल के मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ओलिविया भी एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट थी। टिम पहले मना करता है, लेकिन ओलिविया के जिद करने के बाद वो मान जाता है। वो दोनों बिल्डिंग से बाहर निकल रहे, तभी वो लोग ये देखते हैं कि मकान मालिक बिल्डिंग के बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहा है। उन लोगों को लगता है कि ये एक आम बात है। आपको भी यही लगता है ना? ठहरिए जरा, सब्र कीजिए, धीरे धीरे सारे राज खुलते जाएंगे। ओलिविया टिम को ये भी बताती है कि तुम्हें पता है यहाँ पर कुछ दूर पे एक रिसर्च सेंटर था, एपिलेन, वहाँ पर आग लग गई है। लेकिन टिम को इन सारी बातों की फिक्र थी ही नहीं। वो ओलिविया को कहता है कि चलो यहाँ से। वो और ओलिविया तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कोई नहीं देख पाता कि उस आग का धुआं यहाँ तक भी पहुंच रहा है। इन सारी बातों से अनजान ओलिविया टिम को लेके अपने वैन में जाती है। वो टिम को बताती है कि उसने नौकरी छोड़ दी है, वो परेशान आ चुकी थी, उसे छुट्टी की जरूरत है, तो अब वो पेरिस जाएगी, वो भी टिम के साथ। ओलिविया चाहती थी कि वो और टिम एक साथ वक्त बिताए, लेकिन टिम मना कर देता है। अब ओलिविया की सारी उम्मीदें टूट चुकी है। वो दोनों अपने घर जाते हैं। रात को अचानक टिम को कुछ आवाजें आती है। टिम बाहर निकल के देखता है तो वो ये देखता है कि ओलिविया अपना सामान पैक करके जा रही है। टिम उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो? तो ओलिविया उसे कहती है कि अब बहुत हो गया है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे जितनी कोशिश करनी थी मैं कर चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। टिम ओलिविया को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया दरवाजे की तरफ पहुंच जाती है। और अब आएगा इस कहानी का पहला ट्विस्ट। ओलिविया जैसी दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि उसके सामने एक मेटल की दीवार है। ओलिविया और टिम दोनों हैरान है कि ये क्या है। ओलिविया को लगता है कि शायद ये टिम ने किया है, लेकिन टिम तो खुद परेशान है कि ये है क्या। वो अपनी खिड़की की तरफ देखता है, बालकनी की तरफ देखता है, हर जगह वही की वही दीवार है, यानी कि अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि रातों रात इस दीवार को किसने खड़ा किया और किसने उनकी बालकनी, उनका दरवाजा, बाहर निकलने का एक एक रास्ता किसने बंद किया। ओलिविया एक आर्किटेक्ट थी, लेकिन ऐसी दीवार तो ओलिविया ने भी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अब वो लोग फैसला करते हैं कि वो इस दीवार को तोड़ेंगे, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? आइए जानते हैं। वो दोनों बहुत कोशिश करते हैं, उस दीवार पे हथौड़े मारते हैं, ड्रिल करते हैं, लेकिन उस दीवार पे कोई असर हो ही नहीं रहा। तभी अचानक टिम का ध्यान उस दीवार की 4 कोने पे जाता है और वो देखता है कि उस दीवार का 4 कोना एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। सीधी भाषा में कहूँ तो वो एक तरह का चुंबक है। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी उनके बगल फ्लैट से आवाज आती है। उनके बगल फ्लैटमेट भी परेशान है, वो दोनों चिल्ला रहे हैं। ओलिविया और टिम को लगता है कि शायद उन्हें मदद की जरूरत है। वो उस दीवार में होल करते हैं और फाइनली उनकी मुलाकात मार्विन और उसकी गर्लफ्रेंड एना से होती है। वो दोनों भी अभी नए नए इस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। वो दोनों टिम और ओलिविया से पूछते हैं, क्या तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है जो हमारे साथ हुआ? टिम और ओलिविया हाँ कहते हैं। अब चारों के चारों परेशान है कि ये सब कैसे हुआ। मार्विन को ये लग रहा है कि शायद ये सब मकान मालिक ने किया है, लेकिन अब वो लोग क्या करेंगे। तभी टिम का ध्यान उस दीवार की तरफ जाता है और वो ये देखता है जो लोहे का सामान उसने उस दीवार पे चिपकाया था, वो दीवार सारा सामान उसे वापस कर रहा है। टिम घायल हो जाता है। एक बात तो वो समझ चुका है कि इस दीवार में कोई भी सामान रखा नहीं जा सकता, वरना वो दीवार उस सामान को वापस करेगी, वो भी काफी तेजी से। वो दोनों बहुत परेशान हैं। तभी उन्हें बगल से एना की आवाज आती है। उन्हें लगता है कि शायद एना को कुछ हो चुका है। वो दीवार को तोड़ देते हैं और अंदर की तरफ घुसते हैं। वो देखते हैं कि एना बेहोश है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मार्विन ने उसके साथ कुछ किया है। मार्विन पूरे नशे में है। टिम और ओलिविया मार्विन को मारते हैं, उसके हाथ पैर बांध देते हैं, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते। एना उन्हें समझाती है कि मार्विन ने कुछ नहीं किया है, मैं तो गिर के बेहोश हो चुकी थी और मार्विन घबरा गया था,
यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फाइनली सारी गलतफहमी दूर होती है, लेकिन परेशानी तो अभी के अभी वही है कि वो लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। मार्विन को अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद ये सब यहाँ का मकान मालिक कर रहा है। शायद वो लोग किसी स्क्विड गेम जैसे गेम में फंसे हुए हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अब बाहर तो निकलना पड़ेगा। तब ओलिविया के दिमाग में एक आइडिया आता है। ओलिविया कहती है, तुम लोगों को पता है कि ये बिल्डिंग जहाँ पर है वहां पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एक बंकर बनाया गया था। तो यानी कि अगर हम ग्राउंड फ्लोर में चले जाएं तो उस बंकर का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अब ग्राउंड फ्लोर में जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, नीचे के फ्लोर को तोड़ो और फ्लैट बाय फ्लैट नीचे जाओ। अब उनके पास रास्ता ही क्या था, वो लोग ये करना शुरू करते हैं और फाइनली वो अपने नीचे वाले फ्लैट में पहुंचते हैं, जहां पर एक आदमी मिस्टर ऑसवर्ल्ड अपनी पोती लिया के साथ रहता था। और अब ऑसवर्ल्ड को ऐसा लग रहा था कि ये लोग उसका खाना चुराने के लिए आए। वो उन्हें धमकी देता है कि ऊपर जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन लिया उसे समझाती है कि ये लोग हमारी मदद करने के लिए आए, हम अकेले यहाँ कब तक रह सकते हैं। ऑसवर्ल्ड मान जाता है और फाइनली वो लोग ऑसवर्ल्ड का जमीन भी तोड़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी टिम का ध्यान ऑसवर्ल्ड के फायर अलार्म पे जाता है और वो ये देखता है कि उसमें एक कैमरा लगा हुआ है। और अब टिम घर के सारे फायर अलार्म की तरफ देखता है, सब जगह कैमरा लगा हुआ है। वो समझ जाता है कि मकान मालिक उनके ऊपर नजर रखता है। अब तो मार्विन को पूरी तरीके से यकीन हो चुका है कि ये सब मकान मालिक ने ही किया है। और किस कीजिए, मकान मालिक का फ्लैट कहाँ है? मिस्टर ऑसवर्ल्ड के बगल में। वो लोग दीवार तोड़ते हैं और मकान मालिक के फ्लैट के अंदर घुसते हैं, लेकिन बेचारों को पता नहीं था कि उन लोगों को क्या देखने को मिलेगा। वो लोग देखते हैं कि मकान मालिक मरा हुआ है, उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। अगर उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं तो उसके हाथ गए कहाँ? उसके हाथ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये राज दिन पे दिन फैलता जा रहा है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो बहुत डर चुके हैं, लेकिन टिम सबको समझाता है कि हम लोग अपने प्लान में काम करेंगे, बस एक फ्लोर और तोड़ना है, उसके बाद हम लोग बेसमेंट पे पहुंच जाएंगे। वो लोग अब मिस्टर ऑसवर्ल्ड का भी फ्लोर तोड़ देते हैं और फाइनली वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं, जहां पर यूरी और उसका दोस्त एंथन रहता था। उन लोगों को देख के यूरी कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? शायद मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग बंकर की तरफ जाना चाहते हो ना। उन लोगों को हैरानी होती है कि यूरी को ये सब कैसे पता। यूरी उन लोगों को बताता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं सब समझ सकता हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो। टिम और ओलिविया एंथन को जानते थे। वो यूरी से पूछते हैं कि एंथन कहाँ है, तो यूरी उन्हें बताता है कि एंथन मर चुका है। और फिर वो लोग एंथन के पास जाते हैं। एंथन सच में इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। वो लोग यूरी से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, तो यूरी उन लोगों को बताता है कि जब से ये दीवार यहाँ बनी है तब से एंथन इसे हटाने की कोशिश कर रहा है। एंथन एक कमाल का साइंटिस्ट था जो कि एपिलेंसन कंपनी में काम करता था। याद है ना वो कंपनी जिसमें आग लगी थी? याद रखिएगा, क्योंकि ये कंपनी सारी रास्ते धीरे धीरे पर्दा उठाएगी। सबको एंथन की मौत का अफसोस है, लेकिन अब वो क्या करे, उन्हें यहाँ से बाहर भी निकलना है। सब कोई फ्लोर तोड़ने के लिए चले जाते हैं। यूरी उन्हें समझाता है कि कोई फायदा नहीं, तुम लोगों को पता है कि ये सब क्या हो रहा है? वो लोग पूछते हैं क्या, तो यूरी उन्हें बताता है कि तुम जो ये दीवार देख रहे हो ये कोई मामूली दीवार नहीं है, ये एक खास तरह की सिक्योरिटी दीवार है। इस दीवार को इसलिए बनाया गया है ताकि अगर कोई देश हम पे अटैक करे तो ये दीवार हमें प्रोटेक्ट कर सके। तो इस दीवार को ना तो तोड़ा जा सकता है ना तो उड़ाया जा सकता है। और शायद इस दीवार को गवर्नमेंट ने यहाँ फैलाया है क्योंकि बाहर कुछ ना कुछ तो खतरनाक है जो कि हम इंसानों को मार देगा। शायद बाहर कोई जहरीली हवा है, या शायद बाहर वॉर हो रही है, या शायद कोई एलियन आ चुके हैं। गवर्नमेंट ने हमें बचाने के लिए ये सब खड़ा किया है। मुझे नहीं लगता कि हमें बाहर जाना चाहिए, लेकिन सब कोई यूरी के बात से सहमत नहीं है। वो ये फैसला करते हैं कि वो लोग नीचे बेसमेंट में जाएंगे। यूरी उन्हें रोक नहीं पाता। सब के सब तो जमीन तोड़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन लिया का ध्यान ऑसवर्ल्ड के नोट्स पे है कि ऑसवर्ल्ड क्या लिख रहा था। ये एक तरह की कोडिंग है, लेकिन ये कोडिंग है क्या उसे समझ में नहीं आता। और इन सारी बातों से बेखबर सब के सब जमीन को तोड़ देते हैं और फाइनली वो बंकर तक पहुंच जाते हैं। सब बहुत खुश हैं कि अब वो यहाँ से बाहर निकलेंगे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि बंकर के बाहर भी दीवार बनी हुई है। सब निराश हो जाते हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। मार्विन को बहुत गुस्सा आ रहा है, वो दीवार की तरफ गोली चलाता है, लेकिन टिम को तो पता था ना कि वो दीवार सब कुछ वापस कर देती है। टिम सबको झुकने के लिए कहता है, सब तो झुक जाते हैं,
लेकिन मिस्टर ऑसवर्ल्ड झुक नहीं पाते और उन्हें गोली लग जाती है। अब मिस्टर ऑसवर्ल्ड इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। सब कोई रो रहे हैं, लेकिन अब रोने का कोई फायदा नहीं। उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। सब टेंशन में है, सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। ओलिविया और टिम के बीच में भी लड़ाई हो रही है। ओलिविया टिम से कह रही है कि हमारा बच्चा इस दुनिया से जा चुका था, तो तुमने मुझसे बात करनी क्यों बंद कर दी? मैं तो तुमसे प्यार करती थी ना, लेकिन तब से लेकर अब तक तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। टिम को भी एहसास होता है कि शायद वो गलत कर रहा था, लेकिन अब इन सारे एहसासों का कोई फायदा नहीं है। उन लोगों को यहाँ से बाहर निकलना है। टिम के दिमाग में अभी भी एक आइडिया है। वो कहता है कि चलो मकान मालिक का फ्लैट चेक करते हैं, शायद वहां पर हमें कुछ मिल जाए। टिम और मार्विन मकान मालिक के फ्लैट में जा रहे हैं और ओलिविया, एना और लिया एंथन के कमरे में जा रहे हैं, क्योंकि लिया ने उन्हें बताया था कि एंथन के कमरे में एक नोट्स है। वो लोग एंथन के कमरे में जाते हैं तो वो लोग ये देखते हैं कि एंथन इस दीवार को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने एक कोड बनाया था जो शायद इस दीवार को खोल सकता है। जहां पर ये तीनों उस कोड को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर टिम और मार्विन को फाइनली मकान मालिक के फ्लैट में एक सीक्रेट रूम मिलता है, जहां पर वो लोग ये देखते हैं कि सारी कैमरे की फुटेज यहाँ पर दिखाई जाती है। यानी कि मकान मालिक सबको देखता था। अब तो मार्विन को यकीन हो चुका है कि शायद ये कोई गेम शो है, लेकिन टिम को अभी भी इस बात पे यकीन नहीं है। वो ओलिविया और एना को बुलाता है। ओलिविया और एना ऊपर की तरफ जाती है और यूरी लिया के साथ नीचे है। वो सब कैमरे की फुटेज को चेक कर रहे और वो लोग ये देखते हैं कि एंथन अपने कमरे में गया। वहां पर कोई कैमरा नहीं था और कमरे के बाहर से काफी ज्यादा फ्लैशलाइट दिखाई दे रही थी। तो एंथन क्या कर रहा था? क्या वो अपनी फोटोज खींच रहा था? नहीं, यानी कि वो दीवार खोलने की कोशिश कर रहा था और शायद दीवार खुल भी गई। लेकिन अब आता है इस कहानी का दूसरा ट्विस्ट, क्योंकि वो लोग ये देखते हैं कि वहां पर यूरी आता है और एंथन को मार देता है। यानी कि एंथन को यूरी ने मारा था। वो सब नीचे की तरफ जाते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। यूरी ने लिया को भी मार दिया है, क्योंकि लिया को भी ये राज पता चल चुका था कि एंथन ने दीवार को कैसे खोला है। इससे पहले यूरी टिम और मार्विन को भी मार पाता। वो सब यूरी को बेहोश कर देते हैं और यूरी के हाथ पैर बांध देते हैं। थोड़ी देर के बाद जब यूरी को होश आता है तो वो सब यूरी से पूछते हैं कि तुमने ये क्यों किया। तब यूरी उन्हें बताता है कि ये सब हमारी सुरक्षा के लिए। यहाँ से बाहर जाओगे तो सब मर जाएंगे और शायद जो चीज बाहर सबको मार रही है वो यहाँ भी आ जाए और वो हमें भी मार दे। यूरी के दिमाग में एक फितूर चढ़ चुका था कि अगर ये दीवार खुली तो वो भी मर जाएगा। तो इसलिए जो भी इस दीवार को खोलने की कोशिश करता था यूरी उसे मार देता था। लेकिन अब वो लोग क्या करेंगे? उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। तब टिम ये कहता है कि तुम लोगों ने ध्यान दिया कि एंथन अपने मोबाइल से दीवार को खोलने की कोशिश कर रहा था, तो जरूर उसके मोबाइल में कुछ ऐसा है। वो लोग एंथन का मोबाइल लेते हैं और फाइनली टिम को पता चल जाता है कि एंथन ने एपिलेंसन, याद है ना, वही रिसर्च सेंटर, उसके ऐप को डाउनलोड किया था और उसी की मदद से वो दीवार खोलने की कोशिश कर रहा था। टिम एंथन के मोबाइल से सारे डाटा को रिकवर करता है। अब उसके सामने 4 बटन है। वो चारों बटन को दबाता है और धीरे धीरे दीवार पीछे हटती जा रही है, या मैं यूं कहूं कि वो एक धुएं में बदलती जा रही है। सब कोई बहुत खुश है। एना दीवार के अंदर अपना हाथ डालती है, लेकिन यहाँ पर उनसे गलती हो चुकी है। इतनी आसानी से तो ये मौत की दीवार खुलेगी नहीं। दीवार फिर से सख्त होना शुरू होती है। अब एना का हाथ अंदर ही फंस चुका है। अब समझ में आया कि मकान मालिक का हाथ कटा था तो कहाँ गायब हुआ था? दीवार के अंदर। वो लोग एना को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एना मर जाती है और एना के मरने के बाद मार्विन भी पहले यूरी के ऊपर गोली चलाता है और फिर खुद को मार देता है। धीरे धीरे करके सब खत्म हो चुके हैं, सिर्फ टिम और ओलिविया बाकी है। अब वो दोनों क्या करेंगे? टिम ओलिविया को समझाता है कि मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, लेकिन कैसे? तभी ओलिविया ये कहती है कि तुमने एक बात पे ध्यान दिया कि हर अलग अलग बटन पे अलग अलग नंबर की फ्लैशलाइट चमकती है। जैसे कि पहले बटन से सिर्फ एक बार फ्लैशलाइट, दूसरे से 4, तीसरे से 6 और चौथे से 10। अगर हम लोग पता कर ले कि दीवार खोलने का पैटर्न क्या है तो शायद हम लोग दीवार को पूरी तरीके से खोल सकते हैं। लेकिन पैटर्न पता कैसे चलेगा? मैं बताता हूँ। ओलिविया टिम को बताती है कि याद है ना, हमने फुटेज में देखा था फ्लैशलाइट कमरे की बाहर जल रही थी। हमें ये तो पता है कि एंटन ने दीवार के कोड को डिकोड कर दिया था, तभी यूरी ने उसे मारा है। तो चलो कैमरे में देखते हैं कि एंटन ने किस बटन को कितनी बार दबाया है। फ्लैशलाइट चमकेगी और हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा बटन है। फाइनली वो लोग कैमरे में देखते हैं और उन्हें पैटर्न के बारे में पता चल जाता है कि सही पैटर्न क्या है। लेकिन अब
इस कहानी का तीसरा ट्विस्ट आएगा। यूरी अभी भी मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था और वो अब इन दोनों के पीछे पड़ जाता है। वो इन दोनों को मारना चाहता है। टिम और ओलिविया नीचे बंकर की तरफ भागते हैं और यूरी उनके पीछे है। टिम ओलिविया से कहता है दीवार को खोलो, जल्दी खोलो। ओलिविया पैटर्न को दबा रही है और यूरी अंदर घुस जाता है। दीवार खुल जाती है और टिम ओलिविया से कहता है भाग जाओ यहाँ से, प्लीज चली जाओ। और यहाँ पर यूरी टिम को मार रहा है, लेकिन ओलिविया अपने पति, अपने प्यार को छोड़ के नहीं जाएगी। वो यूरी को मार देती है और फाइनली टिम और ओलिविया यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। रुकिए जरा, आपको क्या लग रहा है ये कहानी खत्म हो गई है? अभी सब्र रखिए। जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो ये देखते हैं कि अब वो दीवार सिर्फ वहां पर नहीं बल्कि हर जगह फैल चुकी है। और ये सब हुआ उस कंपनी की वजह से। उस कंपनी में आग लगी और उस कंपनी का सिस्टम हैंग कर गया और तब उसने अपनी सिक्योरिटी सिस्टम वाली दीवार को पूरी दुनिया में फैला दिया। और अब पूरी दुनिया इस दीवार के अंदर कैद है। सिर्फ शायद कुछ लोग यहाँ से बाहर है जो कि उस वक्त अपने घर से बाहर थे, और अब उनमें से टिम और ओलिविया भी एक है। तो क्या वो सबको बचा पाएंगे? मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।